हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना टेलीग्राम में साहब जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जैसा भी समय हो हम आपके साथ अवश्य खड़े रहते हैं और बिल्कुल आपके साथ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि अभी हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे कि भैया यूएस में क्या हो गया। आखिर यूएस में क्या हो गया भाई साहब, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, यूएस क्यों गिर रहा है। नेस्डैक गिर गया धड़ाम से 700 पॉइंट, कितना, ओ 500 पॉइंट। चलो जी, अच्छी बात है, बड़ी तगड़ी गिरावट हुई भाई साहब। डाउ जोन में देखें, यहाँ भी भाई साहब जबरदस्त गिरावट हो गई 700 पॉइंट। एस&पी भाई ये भी 2.25%। रसल 2000 और तेरी 2%। फैंग इंडेक्स और तेरी भाई, ये सारे गिर रहे हैं। क्या हो गया ऐसा। तो यहाँ पर ही डेली तो कोई ना कोई डाटा आता ही है। जीडीपी का डाटा आया, अब आ गया पीसीई का डाटा आ गया, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा भी आ गया, प्राइस इंडेक्स का। तो आप बोलिएगा ये क्या हुआ सर, इसमें क्या नहीं समझे, बताते हैं। एक मिनट, सब चर्चा होगी, डिस्कस होगा पूरा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है। पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइस इंडेक्स जो भी है ना। ये इसमें क्या हुआ, कल इनका डाटा आया 2.5 का फोरकास्ट था तो 2.5 आ गया। तो एक महीना का था तो मार्च का भाई साहब आ गया। ठीक है जी, डाटा तो ठीक आया, पहले जितना था उतना ही आया, है ना। तो फिर ऐसा क्या हुआ भाई साहब, लोगों का ना सेंटीमेंट घबरा गया है। लोग ना अपना एक्सपेंडिचर करने से रुक रहे हैं। यूएस में जो लोग हैं वो अपना एक्सपेंडिचर करने से रुक रहे हैं। तो भाई ये क्या बात हो गई। हाँ ये देखिए ना, मतलब यूएस स्टॉक सोल्ड ऑफ, एक मिनट, ऑन फ्राइडे विथ इन्वेस्टर, मतलब जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं वो मतलब घबरा रहे हैं। ये देखिए, उम्मीद से अधिक मुद्रा स्मृति के आंकड़ों, इन्फ्लेशन जो आया था पहले, इसमें भावना में गिरावट और राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ घोषणाओं से झटका लगा। ठीक है, ये मतलब क्लियर है कि जो कंज्यूमर है ना, उनका जो खरीदने का है वो मन नहीं कर रहा है। अब मन नहीं कर रहा है तो इससे वहाँ की इकोनॉमी स्लो होने का पूरा डर है, खर्च धीमा हो सकता है ना। तो जिससे क्या है कि कंपनियां का फिर ऑटोमेटिक है कि धड़ाम 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 नीचे आने लगेगी। बॉन्ड जो है वो ज़्यादा दे रहा है। तो इस तरह से कई चेंजिंगें हो रही है, जो कि आपको मतलब कल जो गिरावट हुआ शुक्रवार को वो प्रमुख कारण में रहा है। ठीक है, अब सोना नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए अब जैसे नहीं पढ़ते होंगे कि मलेरिया होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो बोलते नहीं है कि ठंड लग के बुखार आना, ऐसी है ना, कि बुखार का जल्दी नहीं उतरना, टाइफाइड के क्या क्या लक्षण है, तो नहीं पढ़ते हैं सर। कुत्ता काट लेने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, तो उस जिस जगह पे कुत्ता काटा वहाँ पानी से धोइए, फिर सीधा डॉक्टर के पास जाइए, खुद डॉक्टर मत बनिए तो वो मतलब गाड़ी ट्रैफिक रूल के क्या क्या नियम है कि गाड़ी रोड में चलाइए, स्पीड लिमिट रहिए, हर चीज का जो है उस तरह से है ना नियम। अब जब आप फंस जाइएगा ना, तब सारे नियम खुल के आपके सामने आ जाएंगे। आप हेलमेट नहीं पहने, आपने गाड़ी के आगे में नंबर प्लेट नहीं रखा है टू व्हीलर में, आपने गाड़ी के पीछे में जो नंबर प्लेट रखा है वो लाल पीला हरा नीला रखा है, आप जो गाड़ी में लुकिंग ग्लास नहीं लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं जी जो बाइक में दो ठो लगा होता है, हाँ मिरर नहीं लगा रखे हैं पीछे देखने के लिए, तो जब आपकी गाड़ी पकड़ाती है ना तो सारे चीज निकल के आते हैं। हाथी निकल जाता है साहब और पूंछ फंस जाता है। ये बात तो आप लोग सुने होंगे, तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, ये बात तो बिल्कुल हम सुने हैं और सही बात है। ठीक है, तो ऐसा है कि अभी ट्रम्प साहब के टैरिफ के कारण जो है ना एक जो डर का माहौल बना हुआ है, उस पे ये सब आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, सोना नया रिकॉर्ड बना रहा है, ये सब जो है एक मतलब मंदी के जो नहीं होते हैं ये सब मतलब है। हाँ, बिटकॉइन की कीमत में गिरावट हो गया, विदेशी शेयरों में ज़्यादातर गिरावट आई, मतलब इस तरह का मतलब कई ऐसे ऐसे है जो आपको मतलब फंस गए तो भाई साहब 75 तो कानून आ जाएंगे आपके पास, और निकल गए तो निकल गए। क्लियर है। तो अमेरिका का वही हाल है। देखिए एक चीज़ तो मान के रखिए, ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं ना वो नया अमेरिका बना रहे हैं। अमेरिका जो ग्रेट, अगर मतलब ग्रेट तो था ही हम लोग की नज़र में, लेकिन उनके नज़र में नहीं, अमेरिका को एक नया अमेरिका बनाने के लिए वो कर रहे हैं। अब जब नया अमेरिका बनाएंगे तो उसके लिए भाई साहब कुछ इमारतें पुराने ध्वस्त किए जाएंगे, तभी तो नया इमारतें बनेंगे। तो उसी तरह अमेरिका में जो चल रहा है उसके लिए ट्रम्प साहब अपनी तरफ से जो भी है पूरा कैलकुलेशन करके बैठ के और उनकी टीम जो है वो कर रही है। अब इससे क्या है, इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। भाई साहब जूता पहनते हैं वो पैर काटता है। यहाँ तो देश को चेंज किया जा रहा है, देश को नया बनाया जा रहा है, देश को ग्रेट अमेरिका बनाया जा रहा है। वहाँ गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है, पता नहीं और क्या क्या दिया जा रहा है, पैसे वाले को अट्रैक्ट किया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात। रिफ्यूजी को निकाला जा रहा है, जो दाएं बाएं से घुस गए थे पढ़ाई के नाम पे, चाहे जो भी है जिस तरह के, कई देशों को एकदम सीधा उसके जमीन में छोड़ के आया जा रहा है अच्छा सिस्टम है। इससे क्या है कि वहाँ पर कंजम्पशन में तो कमी आएगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। जो रिफ्यूजी थे चाहे जैसे भारत में ही है,
और भारत में भी रिफ्यूजी को निकाला जाना चाहिए। तो जब रिफ्यूजी चाहे अमेरिका से भी निकाले गए हैं या भारत से निकाले जाएंगे, बहुत बड़ा संकट है ये। आपके मतलब घर में तुरंत ही अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा देते हैं। जो मान लीजिए एक महल है, उसमें 10 आदमी काम कर रहा है, अब अचानक से उस महल में 500 आदमी आ जाएगा तो पता चलो महल कहाँ, तो धर्मशाला हो गया। तो उसी तरह भारत के साथ भी हुआ है। भारत को भी इन्होंने उसी तरह कर रखा है, जो इधर से बांग्लादेश, म्यांमार कई साइड से जो घुसे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत सरकार को भी इस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिस तरह अमेरिका स्ट्रिक्ट हुआ है। इससे क्या, अमेरिका रिफ्यूजी को निकाले तो कंजम्पशन स्लो होगा, कंजम्पशन स्लो होगा तो आपको दिखेगा ही दिखेगा पीसीई पे। तो उनका तो इतना डाटा आता है हर महीना, हर वीकली जो भी है, जिससे क्या है कि वो सब चीज़ पता चल जाता है। तो इंडिया का भी ऐसा नहीं है, इंडिया भी उस मामले में काफ़ी अभी एडवांस हो चुका है। अब इंडिया वो नहीं है, सपेड़ा नहीं है, सांपों वाला देश नहीं है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं और चांद पे भी रॉकेट भेजते हैं। हमारा दोनों मत है, समझे ना। हम लोग दोनों में विश्वास रखते हैं, हर चीज़ में। हम लोग पेड़ में भी मतलब जीवित मानते हैं, पेड़ को भी हम लोग जीवित मानते हैं, और सब चीज़ में। तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर चीज़ में समझ के चलते हैं। तो कंजम्पशन कम होगा तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पर ही हाहाकार हो रहा है। लेकिन भविष्य में अमेरिका के लिए अच्छा है, ठीक है। भविष्य देखिएगा, अमेरिका के लिए अच्छा है। अभी अमेरिका जो बोल रहा है कि हम, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब ही बोल रहे हैं कि टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का भी डेट आ ही गया है। 2-4 दिन में देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। कौन महाभारत है, या तो गिरा लो या तो बढ़ा लो, और क्या है बस। हाँ, ये हमारे एक यही थे ना जो बोल रहे थे कि आईटी पे नहीं इन्वेस्ट करना था। चलिए ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर ही आप ये सब चीज़ देख रहे हैं। साथ में अमेरिका का जो जीडीपी और इसका जो आंकड़ा था वो काफ़ी डिफरेंस हो चुका था, है ना। यूएस का जो वॉरेन बफेट इंडिकेटर नहीं बोला जाता है जिसको, जिसमें यूएस रेशियो टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी, तो इसमें क्या था कि ये अमेरिका 200 के भी ऊपर चला गया। 200 मतलब वो बहुत ऊपर चला गया था। तो वहाँ से एक करेक्शन होना ठीक है, लाजमी है। और इसीलिए वॉरेन बफेट साहब अमेरिकन मार्केट में बोले भाई साहब हम तो दूर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत कूद के लिए हैं, हम, मेरे पास तो है ही नहीं है पोजीशन। हम तो लास्ट में वो थोड़ा 2-4-5 हज़ार का 10,000 जो भी है थोड़ा सा खरीदे हैं। तो वो भी क्या है ना, पोजीशन बना लेना जरूरी। मतलब पोजीशन बना के क्या होता है ना, फिर उसको आदमी रीड करता है। जब पोजीशन नहीं बनाएगा, अब 2,000 का पोजीशन बनाएगा तभी ना रीड करिएगा। जब पोजीशन नहीं बनेगा तो रीड कैसे करिएगा। तो ये चीज़ है। तो अभी ठीक है, अमेरिका का जैसा है, तो अमेरिका में हम लोग जो इन्वेस्ट करेंगे वो आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हम इस पे एनालिसिस करेंगे। और जो है ये तो थोड़ा सा न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं। अभी जो मून 100 या जो भी है, मफांग या मस्टअप जो भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इंडिया में बहुत कुछ, तो आप बोलोगे सर इंडियन मार्केट पे क्या होगा। भाई इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी गिर गया है, ऊपर से ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और गिर जाएंगे 1-2%, है ना। अभी आने दीजिए, ऐसे ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। हमारे पास कंजम्पशन है, और सरकार ने कंजम्पशन को मजबूत करके 12,70,000 का जो पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया, उसका असर होगा। आएगा आएगा, सब आएगा, चिंता नहीं करने का है, ठीक है। अब तो आएगा, सब दिखेगा और बढ़िया रहेगा, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और उसको हम लोग उस तरह से डील करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह कोई कितना भी बोले, पैसा अपने हिसाब से लगाइएगा और ओवर पैसा मत लगा दीजिएगा। तो वही हम देख रहे थे, तो यार म्यूचुअल फंड का भी हमको नजर आया। तो एक बार हम सोचे कि जो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड चल रही है, उसमें मैं देख रहा था, अभी अचानक से मतलब मेरे सामने आ गया, फ्लैश हो गया। तो हम बोले कि चलो एक बार देख लेते हैं। ये फरवरी का है। देखिए क्या होता है कि फरवरी का है, अभी मार्च का भी आएगा। तो इसमें जब फरवरी में जब मार्केट गिरा हुआ था, उसमें सेमको फ्लेक्सी कैप 24-25%, मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेव फंड वो भी 24%। मतलब इस तरह का आप देख सकते हैं कि कई हैं म्यूचुअल फंड जो काफ़ी, HDFC डिफेंस फंड उस समय गिरे हुए थे, है ना, काफ़ी मतलब थे, गिरावट में है म्यूचुअल फंड। तो अच्छा है कि हम लोग 26,000 के ऊपर प्रॉफिट एक बार म्यूचुअल फंड से पूरा विड्रॉल कर लिए थे, और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा अपना हर महीना लग रहा है। तो अब देखिए क्या है ना, मेरा पुराना चल रहा है, समझे? तो एगो आस्कत नहीं होता है आदमी का। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाके बंद कराऊँगा। अब आस्कत के कारण चल रहा है, ठीक है, थोड़ा पैसा हो जाता है, वहाँ से विड्रॉल करके हम ईटीएफ में लगा देते हैं। देखिए, तो हम लोग तो ईटीएफ वाले हैं साहब, तो हम लोग को क्या है, तो है ना? तो ये तो उनके लिए ताज्जुब वाली ये अभी लेटेस्ट है, 26 मार्च का दिखा रहा है, रिटर्न एज़ ऑन 26 मार्च। अभी भी भाई 17-18% डाउन है, तो ये तो ठीक नहीं है, इतना तो ठीक नहीं है। अभी जो भी है, कल सैमको का ज़्यादा आ रहा है। सैमको का टीवी में ज़्यादा प्रचार दे रहा था, याद है कि नहीं? घोड़ा, हाथी, है ना? वो गाड़ी चलता था और वो रोबोट में बदल जाता था। तो मल्टी क्या-क्या फंड सब। तो भैया हम लोग को तो इतना पता नहीं, हम तो ईटीएफ धारी हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड को ही कवर करते हैं, लेकिन हम ईटीएफ के माध्यम से कवर करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ईटीएफ ही गिरा हुआ है, शेयर मार्केट छोड़िए, अभी तो म्यूचुअल फंड का भी हालत खराब है। है ना? म्यूचुअल फंड का भी हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि 2025 की गिरावट में कई इक्विटी फंड नुकसान में, जिसमें 21% तक का नुकसान है। ये देखिए यहाँ भी आपको मतलब थोड़ा-सा आप लिखिए नहीं कि पूरा लिस्ट आ जा रहा है, एलआईसी, इंफ्रा फंड जो भी है, टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह का पूरा आ गया। और सबसे बेस्ट अपना निप्पॉन का परफॉर्मेंस हुआ है। यहाँ निप्पॉन स्मॉल कैप भी गिरा हुआ था, हाँ, फैक्ट है गिरा हुआ था। तो ये सब गिरावट तो चलते रहती है मार्केट में, लेकिन यही है कि सही समय में आप अपना सही डिसीजन ले पाते हैं तो ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि सही डिसीजन आदमी लेगा कौन चीज़ में? म्यूचुअल फंड में क्या सही डिसीजन लेगा? यहाँ क्या है कि
ETF में रहते हैं तो समझ में आया तो भैया अपना एक बार बेच दिया, शेयर की तरह बाई सेल हो गया, तो ये एक अच्छा बेनिफिट वाला काम हो जाता है। तो चिंता करने की कोई विशेष बात नहीं है ना? तो ठीक है, ये इंडेक्स गिरा हुआ था इसीलिए म्यूचुअल फंड भी गिरा था। इसका ये मतलब नहीं कि सारे म्यूचुअल फंड खराब हो गए। हाँ, अब अनाप-शनाप कहीं दाएँ-बाएँ इधर-उधर मत कर लीजिएगा। तो इंडेक्स गिरा था इसीलिए म्यूचुअल फंड भी गिरा था, है ना? इसका ये मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड खराब है। हाँ, अब ईटीएफ में आप हैं तो ईटीएफ में एक एडवांटेज है आपको कि आप उसको उसी समय आपको अगर मान लीजिए कहीं प्रॉफिट बुक करना है, कहीं स्विंग करना है तो आप कर लेते हैं, ठीक है? ये बेनिफिट है। और इंडेक्स ही गिरा है तो म्यूचुअल फंड भी गिरा है ना? तो क्यों गिरा है? तो भैया मार्केट गिरा। अब मार्केट क्यों गिरा? तो कंपनी का जो रिटर्न देना था वो नहीं आया, आपका जीडीपी का आपने जो ग्रोथ का वादा किया था वो नहीं कर पाया। तो भैया एफआईएस क्यों रहेंगे? उसके उपरांत आपने एसटीटी लगा दिया, लॉन्ग टर्म टैक्स लगा दिया, आपने हर तरफ से बांध के रख दिया। चले गए, 5-6 महीना दबा के बेचा, ठिकाने में आ गई सिस्टम को दिमाग, सिस्टम ने वापस से सब कुछ खोल दिया। हो गया भाई साहब, वापस से अभी सब आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ जो है अभी अप्रैल मंथ के लिए बहुत बढ़िया मतलब है, कोई खराब नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि 2025 आपको नया हाई भी बना के देगा, है ना? निफ्टी पे, और वॉलेटाइल रहेगा पूरा ये साल। तो इस वॉलेटाइल को आप स्विंग के माध्यम से कवर करिए। और जो नए लोग हैं वो ईटीएफ में आराम से इन्वेस्ट करके उसको सही तरीका से समझ के करिए। खासकर सेक्टोरियल फंड जो है ना, उसमें मत पूरा पैसा एक बार में लगाइए। ब्रॉडर मार्केट में रहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये सब चीज़ में रहिए, मतलब जो ब्रॉडर है जिसमें कई सेक्टर होते हैं तो उसके साथ चलिए तो बेटर है, ठीक है? तो कुल मिला के ये तो है। तो ये म्यूचुअल फंड का ही बता दिया, जिसका म्यूचुअल फंड में माइनस है तो हड़बड़ाइए मत, क्योंकि ये वो सेक्टर को कवर करता है कि वो सेक्टर ही डाउन है। और इस सेक्टर क्यों डाउन है? तो जीडीपी का आपने नहीं दिया, आपने वादा किया कि हम 8 का ग्रोथ करेंगे, कहाँ आप 5.5 में आ गए, 3 क्वार्टर आपका नेगेटिव रिटर्न आया, तो इस कारण आना ही आना है ना? एफआईएस बिल्कुल, और उस पर टैक्स टूक्स का इतना ज़्यादा कर दिए कि उनको बेनिफिट नहीं हुआ, तो चलेगा यूएस में उनको बॉन्डे में पैसा बन रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत जो है वो डॉलर को तोड़ रहा था, भारत डॉलर तोड़ रहा है और ब्रिक करेंसी बना रहा है। बात पूर्वक मूर्ख है वो लोग जो बोल रहे हैं। हम आपको क्या बताए थे? अरे डाटा देखिए आंख खोल के, भारत मतलब तोड़ रहा है। अरे काहे हम तोड़ेंगे? ये सब निगेटिव है, ये सब निगेटिव चीज फैलाया जाता है भारत के बारे में। अच्छा आप बताइए, भारत डॉलर को कमजोर कर रहा है और यहाँ पर देखिए 654 करोड़ से 658 करोड़ हो गया बिलियन में। बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस वीक देखिएगा जब भी मार्केट चलेगा तो बढ़िया पोजीशन में चलेगा। हालांकि ट्रम्प का टैरिफ का दहशत है तो कोई नहीं, नीचे आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर इतना बिलियन डॉलर बढ़ा है, कम होता है गला फाड़ के चिल्लाने लगेगा कम हो गया, भारत से बेच के जा रहा है, भारत इतना पैसा नुकसान हो गया। बढ़ा तो क्यों नहीं बता रहा कोई? गजब का मतलब माइंडसेट हो गया लोगों का। चलो जी बढ़िया बात है, अपने अपने माइंडसेट से चलते रहो भाई, हमें क्या। ये देखिए सर, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई हम अपने घर से थोड़ी ला रहे हैं डाटा है। जब ये आप मेरे को यहाँ से बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो आप तो देश को खत्म कर दिए, देश रहने लायक नहीं है। इतना बिलियन बेच के चला गया, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या, मतलब अब तो देश में रह ही नहीं सकता है आदमी। अरे भैया पूर्वजे यहाँ रहे हैं, क्या बात करते हैं? तो अभी जब यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक बात भी सुगबुगाहट नहीं है कि सरकार के अच्छे नियमों से, सिस्टम के अच्छे जो कानून की वजह से अब वापस से ये पटरी पे लौट रही है। ये सब कुछ नहीं, ये खाली जो गिरा इसके लिए खाली, अरे भैया ये गलत है। तो भाई साहब आप देख सकते हैं या कंटिन्यू आपको, हाँ पिछला हफ्ता नहीं था, इस हफ्ता थोड़ा बढ़ा है, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिला। कितना बिलियन बढ़ा है अब इसमें माइनस कर दीजिए, क्या है तो हम तो मोटा मोटी करते हैं, 4 बिलियन पकड़ लीजिए ना महाराज, 54 है 58 हुआ है, 4 मिलियन मोटा मोटी पकड़ लीजिए। अब हो सकता है कि 3.5 से 4 के बीच में हो गया काम खत्म। इतना बिलियन बढ़ा ना जी, तब बताइए भारत में पैसा आ रहा है जी, क्या बात करते हैं, भारत में पैसा आ रहा है। हम लोग याद रखिए ये चीज़ हमेशा माइंडसेट रखिए, क्योंकि यूट्यूब है भाई साहब, हमारे माध्यम से हो सकता है कहीं किसी को सुनने को मिल जाए कि देखिए भारत कभी डॉलर तोड़ना नहीं चाहता, हमें अमेरिका भी चाहिए, हमें रसिया भी चाहिए, हमें ब्रिक करेंसी भी चाहिए, ठीक है? हमें ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम डॉलर को पीछे पड़ गए, हम उसको तोड़ देंगे फलाना, बट हम क्या तोड़ेंगे, हम तो चाहते हैं कि और हमारे पास रहे जिससे हम ट्रेड अच्छा से कर पाए। ये देखिए रुपया भी मजबूत हुआ है 8.56, जब 88 हुआ तो देश खत्म, देश गुलाम हो गया भाई मजबूत हुआ तो उसके बारे में भी तो बनाओ यार, सब इतना डराते हैं ससुरा हर जगह। अरे ठीक है इतना गिरा ना जी, 21,900 कितना का लो बनाया था ना, ये देखिए 21,000 6 महीना में पकड़ लीजिए, आपको बहुत बढ़िया गिरा है ना। 21,000 जो भी है लो यहाँ पर बनाया था, 21,900 शायद 67 समथिंग के आसपास का लो बनाया था। हाँ मानता हूँ ऊपर से 26,000 के लेवल से भाई सब गिरा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 16% गिरा था, यहाँ 14 दिख रहा है लेकिन 16% गिरा था। और उस समय भी भाई साहब अपना पोर्टफोलियो बराबर में था, और मैंने आप लोगों को दिखाया था एक दिन खाली माइनस हुआ था, उसके बाद देखिए आप इतना बढ़ गया है, बढ़िया है। अब क्या है कि लोगों को नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, सबको यही लग रहा है कि नीचे आएगा। क्यों भाई सब मार्केट को नीचे ही लाने में क्यों फंसे हुए हैं? कोई बोलता है कि बुल कमजोर हो गया, कोई बोलता है कि बुल में जाने नहीं। अरे भाई साहब फुल जा रहा है, और जब कोई ऐसा बोलता है ना समझिए बड़ा बढ़िया तेजी आने वाला है। ठीक है आने दीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ का, किसको पता है? जब कुछ पता नहीं है तो हम इतना क्यों भयभीत हो जाए। हाँ इसमें ध्यान रखना है कि हम ओवर बाइंग कहीं नहीं करेंगे,
अपना माइंडसेट खराब नहीं करेंगे, पूरा पॉजिटिव रहेंगे, ओवर बाइंग नहीं करेंगे, कैश हाथ में रहेंगे, काम खत्म, मार्केट को जीत गए साहब मार्केट को, क्या दिक्कत है। अब आप देखिए गोल्ड में कौन बोलता था कि गोल्ड जाएगा, ना किसी का भी नाम बताइए, कौन बोलता था। जब 3000 पहुंचने लगा तब गोल्डमैन सैक्स का आया कि 3100 जाएगा, और हम लोग अभी इसका टारगेट देखिए कि कहां से कहां बढ़ा है। बताइए ना, कौन बोला था जी कि गोल्ड रिटर्न देगा एक साल में 30% का रिटर्न, 27% का रिटर्न देगा, कौन बोला था। तो आप बोलिएगा कोई नहीं बोला था, तो फिर बना ना। यही है तरीका मार्केट का, प्यार से समझिए, चलते रहिए। ऐसा समय आएगा जब इक्विटी भी माइनस होगा, इक्विटी भी माइनस होगा, कमोडिटी भी माइनस होगा, गोल्ड भी माइनस होगा, निफ्टी भी माइनस होगा। वो समय एसआईपी का होता है, ध्यान रखिए। और बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आएगा जिससे हमारा देश खत्म हो जाएगा। अरे ज्यादा 500,000 पॉइंट और गिर लेंगे, बस हो गया। उसके बाद भैया रिजल्ट सीजन चालू है, रिजल्ट बढ़िया आएगा, एकदम बम बम आएगा। देख रहे हैं एसी का बिक्री, देख रहे हैं दुकान में जा रहे एसी नहीं मिल रहा है, ओह क्या बात करते हैं। सर्विस सेंटर में जाइए, भाई साहब लाइन लगा हुआ है, भैया 600 रुपये तो घर आने का ले लेता है, भैया बन के आएगा तब होगा। एक बात हम कह रहे हैं, एक नॉर्मल हम बता रहे हैं, कंजम्पशन पूरा टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अभी रिजल्ट आने दीजिए, फिर देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अब अमेरिका में जो गिरा वो भी बता दी, और भारत में जो डॉलर का अभी बढ़ा है तो वो भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के बहुत सुंदर मार्केट है। और इस मार्केट में हमेशा ध्यान रखिए कि देसी भाषा में बोलते हैं बगली में कैश मतलब पास में कैश होना चाहिए। कैश इट मीन आपका पोर्टफोलियो में बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड में आप पैसा रखें हैं, आप लिक्विड बीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा रखें। अच्छा आप लोग बोले थे ना कि सर पैसा रखने पे, भाई साहब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कौन कौन से बॉन्ड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।